गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो अभी पूरे देश में लॉकडाउन चल रहा है और अब लॉकडाउन के टाइम पे थोड़ी ऑनलाइन स्टडी भी कर लेते हैं। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं क्लास 9 सोशल साइंस से। अब क्लास 9 सोशल साइंस ये पूरी डिफरेंट है आपकी प्रीवियस क्लासेस से। इस बार क्लास 9th में आपके टोटल 4 डिफरेंट डिफरेंट बुक्स हैं। हिस्ट्री, सिविक, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स। अब इसमें कंटेंट भी आपका प्रीवियस क्लासेस से बहुत अलग है। जैसे हिस्ट्री की जो बुक्स है, हिस्ट्री में आपको वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में पढ़ना है। अब तक क्लास 8 तक इंडियन हिस्ट्री पढ़ी हमने, बट फ्रॉम क्लास 9 से वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ना है। देन सिविक्स, सिविक में डेमोक्रेसी और उसके रिलेटेड एस्पेक्ट्स हैं, तो वो सब पढ़ना है आपको। ज्योग्राफी, ये इंडियन ज्योग्राफी के बारे में है। क्लास 9th ज्योग्राफी बुक, इंडिया की फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ना है। तो ये थोड़ा बहुत प्रीवियस क्लासेस से आपके सिमिलर है। और इकोनॉमिक्स ये टोटल आपका न्यू सब्जेक्ट है, तो कि आपको क्लास 9th में पढ़ना है। तो टोटल 4 आपकी डिफरेंट डिफरेंट बुक्स हैं क्लास 9th में। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्लास 9th ज्योग्राफी की बुक से, क्योंकि ज्योग्राफी जो है वो सबसे इजी सब्जेक्ट है आपका पूरी सोशल साइंस में। तो इसी से स्टार्ट करते हैं। ये आपकी ज्योग्राफी की बुक है, कंटेम्पररी इंडिया 1 टेक्स्ट बुक इन ज्योग्राफी फॉर क्लास 9th। अब जिसने बुक परचेस कर ली है तो कोई नो प्रॉब्लम, जिसने परचेस नहीं करी है वो ऑनलाइन भी डाउनलोड कर सकते हैं। एनसीईआरटी के ऐप से या फिर गूगल में सर्च करोगे आप तो वहाँ से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। तो क्लास 9 ज्योग्राफी, इसमें आपके टोटल 6 चैप्टर्स हैं। 6 चैप्टर्स यहाँ दिए हुए हैं। सबसे जो फर्स्ट चैप्टर है वो है इंडिया साइज एंड लोकेशन। ये पूरी ज्योग्राफी का और इनफैक्ट पूरे सोशल साइंस का सबसे इजी चैप्टर है। तो इसी से स्टार्ट करते हैं। इंडिया साइज एंड लोकेशन, फर्स्ट चैप्टर आपका इंडिया साइज एंड लोकेशन। अब पहले डिस्कस ये करते हैं कि आपको पढ़ना कैसे है। फर्स्ट क्या करना है, आपको ये लेसन देखना है। फर्स्ट इस लेसन को ध्यान से देखना है। देन फिर आपको ये चैप्टर और बुक, जिसके पास बुक है या फिर जिसके पास बुक नहीं है तो उनको एक बुक डाउनलोड करके इस चैप्टर को रीड करना है। तो पहले आप इस चैप्टर लेसन को अच्छे से देखो। देन उसके बाद आपको ये जो चैप्टर है इंडिया साइज एंड लोकेशन, इस चैप्टर को रीड करना है। देन फिर आप इससे रिलेटेड डाउट पूछ सकते हो। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट चैप्टर से, जो कि है इंडिया साइज एंड लोकेशन। अब इसमें इंडिया, इंडिया सबको पता है मोस्ट एंशियंट सिविलाइजेशन है वर्ल्ड में। बहुत सारी थिंग्स हुई है यहाँ पर पूरी हिस्ट्री के टाइम पर, और इससे इंडिया में बहुत ज़्यादा सोसाइटी इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हुआ है। स्पेशली लास्ट 5 डिकेड्स। डिकेड्स मीन्स 1 डिकेड में कितने ईयर्स होते हैं, सो 10 ईयर्स मीन्स लास्ट 50 ईयर्स में इंडिया में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट भी हुआ है हमारी इकोनॉमी में, हमारी सोसाइटी में। और जिससे हम सोसाइटी और इकोनॉमी में, जैसे अगर बात करें एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी और पूरे ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बहुत आगे भी हो गए हैं। अगर हम आज से 50 ईयर्स पहले की बात करें तो 50 ईयर्स पहले इंडिया बहुत बैकवर्ड था। देन आज 50 ईयर्स के बाद इंडिया इन सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया है। सो इंडिया जो है वो अभी एक वर्ल्ड की सबसे वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी भी है। तो स्टार्ट करते हैं इंडिया है कहाँ पे वर्ल्ड में। बहुत बेसिक चीज़ है ये, इंडिया कहाँ पर है वर्ल्ड में। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंडिया की लोकेशन से, कि इंडिया लोकेटेड कहाँ है वर्ल्ड में। ओके, सो लोकेशन। अब लोकेशन के लिए हमारे पास 2 रेफरेंस लाइन्स हैं। पहले आपने क्लास 6 में पढ़ा होगा। 2 रेफरेंस लाइन है बेसिकली हमारे पास। एक होता है लेटीट्यूड, एक है लेटीट्यूड और दूसरा है लॉन्गिट्यूड। ये लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड ये दो थिंग्स है जिससे हम पूरी लोकेशन के बारे में, वर्ल्ड में किसी भी चीज़ की अगर लोकेशन आपको पता करना हो तो आप इससे पता कर सकते हो। तो पहले कुछ रिवाइज कर लेते हैं लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में। तो लेटीट्यूड आपको पता है, लेटीट्यूड क्या होता है, ये हमारा ग्लोब है। अब ग्लोब पे कुछ हॉरिजेंटल लाइंस हैं, जैसे ये हॉरिजेंटल लाइंस है। ये जो हॉरिजेंटल लाइंस हैं इन लाइंस को कहते हैं लेटीट्यूड। ये जो हॉरिजेंटल लाइंस है अर्थ के ऊपर, जो इमेजिनरी लाइंस हैं, इन लाइंस को बोलते हैं लेटीट्यूड। सबसे सेंटर में है ये 0 डिग्री लेटीट्यूड, इसको इक्वेटर भी कहते हैं।
इक्वेटर के ऊपर और नीचे फिर डिग्रीज की वैल्यू इंक्रीज होती जाती है। जैसे सबसे नॉर्थ में है 90 डिग्री नॉर्थ, नॉर्थ पोल, और सबसे साउथ में है 90 डिग्री साउथ, साउथ पोल। तो ये आपके लेटीट्यूड्स हैं। अब इसके अलावा एक और इमेजिनरी लाइन्स है, वो है लॉन्गिट्यूड। ध्यान देना, लॉन्गिट्यूड जो है वो वर्टिकल लाइन्स है। दिस आर द वर्टिकल लाइन्स। ये जो आपकी वर्टिकल लाइन्स है अर्थ पे, इमेजिनरी लाइन्स है, ये है आपकी लॉन्गिट्यूड्स। ये भी इमेजिनरी लाइन्स हैं। तो इन टू लाइन की हेल्प से, लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड, इन दोनों लाइन की हेल्प से हम किसी भी प्लेस की या फिर कंट्री, स्टेट, सिटी, किसी भी प्लेस की लोकेशन आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इंडिया कहाँ पर है? इंडिया देखते हैं लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड वाइज इंडिया कहाँ पर है। इंडिया इंडिया का जो लेटीट्यूड है, इंडिया का लेटीट्यूड स्टार्ट होता है 8 डिग्री 4 मिनट से। 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से इंडिया स्टार्ट होता है लेटीट्यूड। और कहाँ तक है? तो लेटीट्यूड है इंडिया का 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक। ये इंडिया का लेटीट्यूड है, 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। मीन्स ये देखो, ये आपका इंडिया है। इंडिया स्टार्ट हो रहा है यहाँ से। ये जो इंडिया का सबसे साउथ वाला पार्ट है, ये यहाँ पर है 8 डिग्री 4 मिनट लेटीट्यूड की लाइन, ठीक है। और इंडिया जहाँ पे एंड हो रहा है, यहाँ पर है 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लेटीट्यूड की लाइन। तो स्टार्ट हो रहा है तमिलनाडु से, वहाँ है 8 डिग्री 4 मिनट की लाइन। और जहाँ पे इंडिया एंड हो रहा है जम्मू कश्मीर में, वहाँ है 37 डिग्री 6 मिनट की लाइन। तो ये टोटल इंडिया का लेटीट्यूड हो गया। अब बात करते हैं लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड मतलब वर्टिकल लाइंस। तो वर्टिकल लाइंस इधर से स्टार्ट करेंगे। अब इंडिया स्टार्ट हो रहा है गुजरात से। तो गुजरात से जो लाइन है वो है 68 डिग्री 7 मिनट। ये है आपका लॉन्गिट्यूड गुजरात से। और कहाँ एंड हो रहा है? अरुणाचल प्रदेश। तो यहाँ है 97 डिग्री 25 मिनट की लाइन। तो ये आपका लॉन्गिट्यूड्स हो गया, ठीक है। लेटीट्यूड्स तो है वर्टिकल लाइंस, और लॉन्गिट्यूड्स है, सॉरी, लेटीट्यूड्स है हॉरिजेंटल लाइंस, और लॉन्गिट्यूड्स है वर्टिकल लाइंस। तो ये इंडिया का लेटीट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स। ये डिग्रीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है इसको। लेटीट्यूड की डिग्री कौन सी है और लॉन्गिट्यूड की डिग्रीज कौन सी है। तो इंडिया पूरा नदर्न हेमिस्फीयर में है, क्योंकि इंडिया पूरा इक्वेटर के ऊपर है ना। यहाँ पर देखो, ये इक्वेटर है, ये लाइन इक्वेटर है, और इंडिया पूरा इक्वेटर के ऊपर है, ये रहा इंडिया। इसलिए इंडिया जो है पूरा नदर्न हेमिस्फीयर में। अब यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट लेटीट्यूड है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसकी वैल्यू है 23.5। ये जो लेटीट्यूड है, ये बिल्कुल इंडिया के मिडिल से होके जा रहा है, और इंडिया को 2 पार्ट में डिवाइड कर देता है, ठीक है। देखते हैं कहाँ पर है ये। तो ये जो आपका लेटीट्यूड है, ये रहा। ये जो लेटीट्यूड है 23.5 डिग्री, इसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी कहते हैं। और ये बिल्कुल इंडिया के मिडिल से होके जा रहा है, बिल्कुल इंडिया को 2 पार्ट में डिवाइड कर देता है। ये इंडिया के साउथ और नॉर्थ 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब कौन कौन सी स्टेट से होके पास हो रहा है ये, तो वो स्टेट्स के नेम इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन कौन सी स्टेट से पास होता है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की लाइन। तो कहाँ कहाँ से पास हो रहा है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया से? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। टोटल 8 स्टेट्स हैं। 8 स्टेट्स के नेम बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की लाइन पास हो रही है। इस मैप को अगर ध्यान से देखोगे तो समझ में आ जाएगा आपको कि कौन कौन से 8 स्टेट्स हैं, ठीक है। सो इंडिया, ये इंडिया का लेटीट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स हो गए। अब ये इंडिया है। इंडिया के पास 2 आइलैंड ग्रुप भी हैं। एक तो है हमारे पास अंडमान और निकोबार आइलैंड ग्रुप, ये रहे। कहाँ पर है ये? बे ऑफ बंगाल में। इंडिया के ईस्ट में है बे ऑफ बंगाल, और बे ऑफ बंगाल में है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ग्रुप। इंडिया के वेस्ट में है अरेबियन सी, और अरेबियन सी में कौन से हैं?
लक्षद्वीप। सो 2 आइलैंड ग्रुप्स भी है इंडिया में। और टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स कितने? तो टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स हैं 28। और यूनियन टेरिटरीज 8 यूनियन टेरिटरीज है। ओके, कौन कौन सी 8 यूनियन टेरिटरीज है वो होमवर्क है, वो आपको बताना है कि इंडिया में कौन कौन सी यूनियन टेरिटरीज है। तो ये लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड हो गया हमारा, ठीक है। साइज, इंडिया का सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है? इंडिया का सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट है इंदिरा पॉइंट। ये इंदिरा पॉइंट है यहाँ पर। ये जो अंडमान निकोबार आइलैंड ग्रुप है, अंडमान निकोबार आइलैंड ग्रुप में सबसे नीचे यहाँ पर है आपका इंदिरा पॉइंट, इस जगह पर अंडमान निकोबार आइलैंड ग्रुप में, ठीक है। अब इंडिया की साइज़ कितनी है, ये तो हमारा लोकेशन का टॉपिक हो गया। अब इंडिया की साइज़, तो इंडिया की साइज़ जो है, इंडिया का जो टोटल एरिया है, कितना है इंडिया का एरिया? 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। अगर मीन्स 32.8 लाख स्क्वायर किलोमीटर, 32.8 लाख स्क्वायर किलोमीटर, ये इंडिया का टोटल एरिया है। और इंडिया का जो टोटल एरिया है वो पूरे वर्ल्ड के कितना परसेंट है? तो इंडिया का टोटल एरिया पूरे वर्ल्ड का 2.4% है। वर्ल्ड में जितना एरिया है उसका 2.4% एरिया इंडिया के पास है, ठीक है। तो 2.4% एरिया इंडिया के पास है ना। सो एरिया वाइज इंडिया कौन से नंबर पे आता है? सबको पता होगा, एरिया वाइज इंडिया आता है 7th नंबर पे। 7th लार्जेस्ट कंट्री है इंडिया एरिया वाइज। कौन कौन सी कंट्री इंडिया से लार्ज है? तो देखो, सबसे लार्जेस्ट कंट्री है रशिया, देन कनाडा, देन यूएसए, देन चाइना, देन ब्राज़ील, देन ऑस्ट्रेलिया और फिर इंडिया। तो इंडिया जो है वो 7th लार्जेस्ट कंट्री है वर्ल्ड में एरिया वाइज। एरिया वाइज 7th लार्जेस्ट कंट्री है। और पॉपुलेशन वाइज, तो पॉपुलेशन वाइज सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री है। फर्स्ट नंबर पे चाइना है, सेकंड नंबर पे इंडिया है पॉपुलेशन वाइज, बट एरिया वाइज 7th लार्जेस्ट कंट्री है। और कौन कौन सी इंडिया से लार्ज कंट्री है? तो उनके नेम्स इंपॉर्टेंट है। 6 कंट्रीज़ के नेम्स इंपॉर्टेंट है जो इंडिया से लार्ज कंट्री है। तो 7th लार्जेस्ट कंट्री है इंडिया। अब इंडिया की जो टोटल लैंड बाउंड्री है, टोटल लैंड बाउंड्री है इंडिया की 15,200 किलोमीटर लैंड बाउंड्री। क्या होता है अब ये देखो, ये इंडिया का मैप है। अब इंडिया अदर कंट्रीज़ के साथ जो अपनी बॉर्डर शेयर कर रहा है, यह है लैंड बाउंड्री। इंडिया जो अदर कंट्रीज़ के साथ अपनी बॉर्डर शेयर करता है वो है लैंड बाउंड्री। और इसकी टोटल लेंथ है, तो इसकी टोटल लेंथ है 15,200 किलोमीटर, इंडिया की टोटल लैंड बाउंड्री। और इंडिया की जो कोस्टल बाउंड्री है, कोस्टल बाउंड्री मीन्स जो वाटर में जो इंडिया की बॉर्डर है, जो बाउंड्री है, ये होती है कोस्टल बाउंड्री, कोस्टल एरिया के पास। तो ये कितनी है? ये है 7,516 किलोमीटर, ठीक है। लैंड बाउंड्री है 15,200 किलोमीटर और कोस्टल बाउंड्री है 7,516 किलोमीटर। ये टोटल आपकी कोस्टल बाउंड्री हो गई। सो इंडिया के नॉर्थ में और नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट सब जगह पे हिमालयन माउंटेन्स है, साउथ में पेनिनसुलर प्लेटू है, फिर साउथ में इंडियन ओशियन है। और इंडिया का जो लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड है, जो हमने भी डिग्रीज देखी थी, उसमें टोटल 30 डिग्री का डिफरेंस होता है। ध्यान रखना, 30 डिग्री का डिफरेंस होता है। 30 डिग्री का कैसे होगा? जैसे इंडिया कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 8 डिग्री 4 मिनट से, और 37 डिग्री 6 मिनट पर एंड हो रहा है। तो इन दोनों को डिफरेंस करो तो अराउंड 30 डिग्री आएगा। सेम इंडिया का जो लॉन्गिट्यूड है वो 68 डिग्री से स्टार्ट होता है और 97.25 पे एंड हो रहा है। इसको भी अगर आप माइनस करोगे दोनों को तो रफली ये भी 30 डिग्री आता है। मीन्स इंडिया का जो लेटीट्यूड है और लॉन्गिट्यूड है, दोनों में 30 डिग्री का डिफरेंस है।
ठीक है। अब 30 डिग्री का डिफरेंस है तो यहाँ पे एक और चीज़ हो रही है। क्या हो रहा है अब? आपको सबको पता है कि अर्थ जो है वो अपने एक्सिस पर रोटेट कर रही है ना? और उसी से अर्थ पे डे और नाइट होते हैं। अब अर्थ क्या है? अर्थ एक हेमिस्फीयर है, सॉरी, अर्थ एक स्फीयर है। अब स्फीयर है मीन्स अर्थ जो है वो अपना वन रोटेशन कितना टाइम में कंप्लीट कर रही है? वन डे होता है हमारा 24 आवर्स का। 24 आवर्स में अर्थ पूरा एक राउंड कंप्लीट कर लेती है अपनी एक्सिस पे। मतलब आपका पूरा एक डे और नाइट कंप्लीट हो जाते हैं 24 आवर्स में। अब अर्थ एक स्फीयर है, और स्फीयर है, ध्यान से सुनना यहाँ से। अब अर्थ एक स्फीयर है, स्फीयर है मीन्स अर्थ जो है वो 24 आवर्स में 360 डिग्री रोटेट हो जाती है पूरी। क्योंकि अगर आप किसी सर्कल को पूरा अगर कंप्लीट करोगे तो कितना होता है वो? 360 डिग्री। और अर्थ भी एक स्फीयर है, तो वो भी 24 आवर्स में पूरा एक राउंड लगा रही है। मतलब वो 24 आवर्स में कितना घूम रही है? 360 डिग्री 24 आवर्स में। ठीक है, 24 आवर्स इज इक्वल टू 360 डिग्री। इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो। अगर आप 360 को 24 से अगर डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 15 डिग्री। 15 डिग्री मीन्स अर्थ जो है वो 1 आवर में कितना रोटेट होती है? अर्थ रोटेट होती है 1 आवर में 15 डिग्री। 1 आवर में अर्थ 15 डिग्री रोटेट हो जाती है। ठीक है। अभी हमने देखा था कि इंडिया का जो लॉन्गिट्यूड है उसमें कितना डिफरेंस था? 30 डिग्री का। 30 डिग्री का डिफरेंस था इंडिया के लॉन्गिट्यूड में। जहाँ से इंडिया गुजरात से स्टार्ट हो रहा है, गुजरात में 68 डिग्री और अरुणाचल में है 97 डिग्री। दोनों में डिफरेंस है 30 डिग्री का। अब अगर इंडिया में दोनों प्लेस में 30 डिग्री का डिफरेंस है और हमारी जो अर्थ है वो 1 आवर में अगर 15 डिग्री रोटेट हो रही है तो 30 डिग्री में कितने, तो 30 डिग्री रोटेट होने में कितना टाइम लगेगा? 2 आवर्स। इसका मतलब ये होता है कि गुजरात और अरुणाचल प्रदेश, गुजरात कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 68 डिग्री से। और अरुणाचल कहाँ पे एंड हो रहा है? 97 डिग्री पे। मीन्स गुजरात और अरुणाचल में 30 डिग्री का डिफरेंस है। इसका मीन्स गुजरात और अरुणाचल प्रदेश में 2 आवर्स का डिफरेंस है। इसका मीन्स ये होता है कि गुजरात और अरुणाचल में जो दोनों जगह पे 2 आवर्स का डिफरेंस होगा टाइम में। बट लेकिन फिर भी पूरे इंडिया में जो वॉचेस है वो सेम टाइम शो करती है। आप अगर गुजरात में जाओगे तो वहाँ पे भी वॉच में उसी टाइम वही टाइम होगा, और उसी टाइम पे अगर कोई पर्सन अरुणाचल प्रदेश में है तो उसकी वॉच में भी सेम टाइम होगा। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट लाइन है, यहाँ ध्यान देना। ये जो लाइन दिख रही है आपको, ये वाली लाइन, इसकी वैल्यू है 82 डिग्री 30 मिनट। और इसी लाइन से पूरे इंडिया का टाइम कैलकुलेट कर रहे हैं। टाइम जो कैलकुलेट होता है वो लॉन्गिट्यूड से होता है। और ये जो लॉन्गिट्यूड है, ये एक लॉन्गिट्यूड है 82.5 डिग्री। ये लॉन्गिट्यूड, इस लॉन्गिट्यूड से पूरे इंडिया का टाइम आपका कैलकुलेट हो रहा है। इसलिए पूरे इंडिया में सेम टाइम होता है। चाहे आप गुजरात में हो, चाहे आप अरुणाचल में हो, चाहे आप जम्मू कश्मीर में हो, आप इंडिया में कहीं भी चले जाओ, पूरे इंडिया में वॉचेस सेम टाइम शो करती है। क्यों शो करती है? क्योंकि ये जो लाइन है 82.5 30 मिनट की लाइन, इस लाइन से ही हम पूरे इंडिया का टाइम कैलकुलेट करते हैं। तो वॉच सेम टाइम शो करेगी। अब ये लाइन कहाँ से पास होती है? तो ये लाइन पास होती है इलाहाबाद के पास, एक टाउन है मिर्ज़ापुर, वहाँ से ये लाइन पास होती है। और आगे भी इंडिया में जैसे देख रहे हो ये लाइन यहाँ से पास होती हुई जाएगी। ये पूरा आपकी 82.5 डिग्री 30 मिनट की लाइन है। इसको स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। और इसका एक और शॉर्ट फॉर्म है IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम भी कहते हैं इसे। ठीक है। तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के अकॉर्डिंग पूरे इंडिया में सेम टाइम शो होता है। बट फिर भी यहाँ पर थोड़ा डिफरेंस है, क्योंकि फिर भी गुजरात और अरुणाचल में 2 आवर्स का डिफरेंस तो हो ही रहा है। इसलिए अरुणाचल प्रदेश जो है वहाँ पे
2 आवर्स पहले सनराइज हो जाता है। मीन सपोज करो अगर गुजरात में 7 ओ क्लॉक को सनराइज हो रहा है मॉर्निंग में, तो अरुणाचल प्रदेश में 5 ओ क्लॉक को ही हो जाएगा। और गुजरात में अगर 6 ओ क्लॉक को इवनिंग में अगर सन सेट होता है, तो अरुणाचल में 4 ओ क्लॉक को ही हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर गुजरात और अरुणाचल में 2 आवर्स का डिफरेंस है। और उस साइड से सनराइज हो रहा है, इस साइड से होता है, ईस्टर्न साइड से सनराइज होता है, इसलिए यहाँ पर 2 आवर्स जल्दी हो जाता है। ठीक है, तो आई होप ये पूरा टाइम का आपको कैलकुलेशन समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से लॉन्गिट्यूड से पूरे इंडिया का टाइम कैलकुलेट करते हैं।